बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, आप बताइए, बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। दुआ मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये बारिश जो है वो खैर की बारिश हो, और ताकि जो लोग छोटे घरों में रहते हैं या जिनकी छतें टीन की होती हैं, अल्लाह ताला उनको बचा के रखे। और बिल्कुल आप लोग भी घर से बाहर निकलें तो बिल्कुल एहतियात से काम लें। और दूसरी बात है कि बच्चों को ज़रूर समझाया करें कि बेल पे हाथ ना रखें, क्योंकि पानी बेल में आ जाता है, खुदा न खासा अल्लाह ना करे करंट आने का भी ख़दशा होता है। और इस मौके पर बड़ी लाइटें वगैरह आ जाती हैं, तो भाई मुझे तो बड़ी परेशानी होती है। मैं कहती हूँ ये बारिश थोड़ी सी होती है, लेकिन क्या है कि बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं। घर में कहीं ना कहीं से पानी ज़रूर आ रहा होता है, हर घर में मैंने देखा आता है थोड़ा बहुत ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला अपनी रहमतों में रखे और ये रहमतों की बारिश हो, और इसके लिए दुआ कीजिए, इंजॉय भी ज़रूर कीजिए। पकौड़े वगैरह अगर बनाने तो वो भी आप ज़रूर बनाइएगा। लेकिन आज हम क्या बना रहे हैं आपके लिए, हम बनाएंगे यहाँ पर मैक एंड चीज़ बॉल्स बनाएंगे, मैक एंड चीज़ पॉप्स बनाएंगे। मैक एंड चीज़ पॉप्स क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, और ये स्नैक आइटम में आता है, और आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और इसमें हम पास्ता का इस्तेमाल करें, किसी सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं करें, और ना ही हम इसके अंदर चिकन का इस्तेमाल करें। लेकिन आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें कर सकते हैं श्रेड करके, अगर आपको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये बनेगा। इसके अलावा बनेगी एक मैक्सिकन डिश, और मैक्सिकन डिशेस जो है आपको पता है कि थोड़ी सी स्पाइसी होती हैं। तो आज यहाँ पे हम बना रहे हैं स्पाइसी मैक्सिकन सिजलिंग चिकन। ये भी बड़ी अच्छी सी एक पार्टी डिश है, आप इसको बनाइएगा और सर्व कीजिएगा। जैसे कि पॉप्स बन रहे हैं, चिकन पॉप्स बने, ये भी बहुत अच्छे बनेंगे, आप देखिएगा। मैक एंड चीज़ यानी पास्ता जब हम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारा हम वाइट सॉस होता है, और साथ ही उसके अंदर आप देखते हैं कि चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम वाइट सॉस बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा थिक बनाएंगे, इसलिए कि उसमें पास्ता डाल के हमें मिक्स करना है। एक राउंड बॉल की शेप में जब आ जाएगा, हम उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद पॉप्स बनाएंगे, और किस तरह से आगे करेंगे इसके लिए आपको देखते रहना हमारा प्रोग्राम, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। आज बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं। देखिए, खुद ब खुद चीज़ें सिंपल हो गई कि आज बारिश का दिन है, आप लोग बारिश को भी इंजॉय करें और इस रेसिपी को भी। यहाँ पर मेरे पास पास्ता 1.5 कप बॉयल पास्ता, कोई भी शेप आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बहुत बड़ा ना हो। एल्बो मैक्रोनी जो है वो एक ऐसा पास्ता का शेप है कि जो कि आप यकीन माने कि हर रेसिपी में बड़ा फिट रहता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, 1.5 कप मैंने लिया है, और इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास है। अब बनाएंगे हम इसका सॉस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा। वाइट सॉस के लिए हमारे पास ये बटर है, बटर भी डालेंगे, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास मैदा है, ये डाल के हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। फिर दूध डाल देंगे, ये दूध मेरे पास 1 कप दूध है, ये डालेंगे। इसके अलावा मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ दोनों मौजूद है। ये सब डाल के क्या बनेगा, बहुत ही मज़ेदार सी एक चीज़ बनने जा रही है। तो बिल्कुल आप देखते रहिए। और फिर इसके छोटे छोटे पॉप्स बनाएंगे, मैदे में रोल करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे। तो क्रिस्पी से बहुत मज़े के लगेंगे। चलें जी, थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून हम ऑयल शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें बटर शामिल कर देंगे। बटर भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। ये गैस में बटर, ज़रा बटर से अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो पूरा बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बटर और ऑयल दोनों डाले। वैसे भी हम ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि बटर जो है वो जलने ना पाए, सही है। ये हो गया। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, ये गैस मैदा चला गया। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई किस तरह से कि मैदे का कच्चापन जो है वो इसमें से दूर हो जाएगा। ये तो मेरा ख्याल है इतनी दफ़ा मैं बना चुकी हूँ, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाइट सॉस जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। कहीं पे हम पतला इस्तेमाल करते हैं, कहीं थोड़ा सा गाढ़ा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ थोड़ा हम गाढ़ा इस्तेमाल करेंगे। सीजनिंग इसमें क्या ऐड करेंगे ये भी साथ साथ हम आपको बताएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है, देखिए। लेकिन इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूँ। फ्रिज में 1 से 2 दिन आप आराम से चला सकते हैं, 2 दिन। चलो जी, हो गया।
अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये दूध जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, और चूल्हा हम आहिस्ता ही है ये, और डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। और मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आपका कभी भी वाइट सॉस अगर उसमें लम्स आ गए हैं तो आप उसको छान सकते हैं और उसमें थोड़ा सा मैशर का इस्तेमाल कर लें तो और भी सही रहेगा। चलो जी, मैंने पूरा मिला लिया, ये चला गया इसमें। अभी हम इसको कुक करेंगे ताकि थिकनेस आ जाए। मैं ये रेसिपी इसलिए जल्दी करी हूँ क्योंकि मुझे इसको फिर ठंडा भी करना होगा। चलें जी, बेहतरीन। अभी देखिए कि अब आप देखिए ये बिल्कुल भी आपको कहीं भी इसमें कोई लम्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। अगर आपको चेक करना है कि आपका वाइट सॉस अच्छा बना है तो उसका तरीका हमेशा ये होता है कि आपने ये डाला और आप देखें कि यहाँ पर इसकी बैक पे, और आप इसको यूँ करें, ये देखें बेहतरीन बना है। अगर आप किसी भी चीज़ में बेकिंग के लिए डाल दें तो इस सिचुएशन में ये बिल्कुल बेहतरीन है। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे? अब हम डालेंगे इसमें ये गया चिकन पाउडर। ठीक है ना, चूल्हा में ज़रा सा अभी थोड़ा सा तेज़ है, चिकन पाउडर गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। सारी चीज़ें डाल दें, फिर हम मिक्स करेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें मिक्स हर्ब, या फिर आप थाइम ऑरिगेनो भी ले सकते हैं। मैंने मिक्स हर्ब लिए हैं, ये गया। इसके अलावा अब मैं यहाँ रखती हूँ, ये गया इसमें चेडर चीज़, ये गया इसमें मोज़रेला चीज़। देखा आपने, बड़ी जल्दी बनने वाली डिश है ये, इसको और आज ही बना लीजिएगा। बारिश के मौसम में इस तरह की चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं जो क्रिस्पी होती हैं। अच्छा, ये हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया है, नमक डालेंगे। अब हम बारी आती है नमक डालेंगे इसमें, नमक एडजस्ट करेंगे क्योंकि नमक मैंने इसको बॉईल करते वक्त भी डाला था, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये चला गया, गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे ये पास्ता। ठीक है, और जनाब अब बारी आती है कि मैं स्पैचुला ले लूँ। स्पैचुला लेंगे और ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, मिक्स हो जाए और एक डो की फॉर्म में आ जाए, और फिर उसको हम ठंडा करेंगे। तो वैसे ही ठंडा करने में ये बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, और नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा। इसमें स्ट्रिंग्स बनना शुरू हो गई हैं क्योंकि हमने 4 टेबलस्पून डाला है इसमें मोज़रेला चीज़, और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें हमने चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया। ये देखें इस तरह से कि अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा मैं ग्रेट कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था, आप भी अपने पास ग्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा इसमें, ये देखा मोज़रेला चीज़। अच्छा, वैसे बाकी मोज़रेला चीज़ की एक बात ही कुछ और होती है ना कि उसमें स्ट्रिंग्स बनती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट में चेडर चीज़। ब्रेक है, चलो जी ब्रेक ले लेते हैं। मैं इसको मिक्स करती हूँ, और मिक्स करने के बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए एक किसी बोल में डाल के रखूँगी। ठंडा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं। अच्छा, वो मैंने अब क्या किया, फ्रीज़र में रख दिया। ठीक है, उसके बाद अब मैं निकालूंगी, उसके छोटे छोटे पॉप्स बनाएंगे, उसको मैदे में रोल करेंगे, अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और उसको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्ती चीज़ बनेगी, आप देखिएगा। आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं हम, मैक्सिकन सिजलिंग चिकन। अच्छा, इसके लिए हमें चिकन चाहिए, और चिकन जो है वो हमने बोनलेस, और ये देखें इस तरह के हमने लंबे वाले ज़रा से मोटे हमने रखे हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़े से मोटे रखे हैं इसके पीसेस, जूलियन कट कर लीजिएगा। अब हम इसकी सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, यानी मैरिनेशन थोड़ी सी हम करेंगे इसकी। इसमें नमक में इसमें तकरीबन 3-4 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अच्छा, जो सॉस की चीज़ें उसी में से थोड़ी चीज़ें हम मैरिनेशन में डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ये चला गया। अब मैं गार्लिक पाउडर भी इसमें डालूँगी, वो भी जाएगा तकरीबन 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, और ये तमाम चीज़ें हम सॉस में भी ऐड करेंगे। इसके अलावा ये अनियन पाउडर, ये गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, 1/2 टीस्पून। ये गया मिक्स हर्ब ले लीजिएगा, या फिर आप थाइम ऑरिगेनो में से कोई चीज़ ले सकते हैं। ये चला गया, ये गया। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा, अच्छा क्रीम भी जाएगी इसमें, ये मैं क्रीम पूरी ही डाल देती हूँ। चलो, ये चली गई, और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं, हाथ ही से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है ना, मिक्स करके हमने क्या करना है, इसको रख देना थोड़ी सी देर के लिए। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल भी शामिल करूँगी, बहुत ही मज़े की बनेगी, आप देखिएगा। ठीक है ना,
इसको हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करके अब मैं इसको रख देती हूँ। सही है, रख देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। और अब हम इस और चीज़ें बताते हैं कि हमें और क्या करना है। अच्छा, इसका एक सॉस बनेगा। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है वो पहले मैं आपको वो बताती हूँ और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी। अब चूँकि हम इसको सिजलर पे सर्व करना है तो इसमें मैं शामिल करूँगी, ये देखिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे पास है शिमला मिर्च है, इसके अलावा टमाटर है और इसके अलावा हमारे पास है प्याज। इन सबको हमने एक छोटे क्यूब की फॉर्म में कर लिया ताकि खाने में आसान रहे। टमाटर जब आप काटेंगे तो उसके बीज आप निकाल दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बनाएंगे एक सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है मैं एक जगह कर लेती हूँ ताकि हम इसको पीस सकें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हम डाल रहे हैं एलोपिनो पेपर्स। ये काफ़ी स्पाइसी होती है, ये गई एलोपिनो पेपर्स। इसके बाद हम डालेंगे इसमें गार्लिक पाउडर। सारी चीज़ें डाल लेते हैं ताकि ब्रेक में मैं इसको पीस लूँ। लेमन जूस, बहुत ही मज़े का सॉस बनता है। मिक्स हर्ब या थाइम ऑरिगेनो आप ले लीजिएगा। अनियन पाउडर, ये चला गया क्योंकि सारा मज़ा इस सॉस का है। चिकन पाउडर, ये चला गया। विनेगर, ये चला गया। ठीक है, अब मैं इसको पीस लूँगी। पीसने के बाद हम क्या करेंगे कि जब हम ये सॉस ऊपर से इसको पोर करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर हम क्रीम को भी इस्तेमाल करेंगे। ये गई इसमें क्रीम, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें हमने क्रीम शामिल कर दी। इसको मैं यहाँ हटा के रख देती हूँ। इसको मैं पीस लूँगी। इसे हम ग्राइंडर में डाल के इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आपके पास हैंडी ब्लेंडर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च और ये तमाम चीज़ें जितनी आपकी उस पर टेस्ट में मुनसर है कि आपको कितनी पसंद है, तो हमने ये एक कप यानी छोटा एक कप जो है वो हमने ले लिए। और इसके बाद अब मैं ये करूँगी, चिकन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई किस तरह से, बस तेल डालूँगा, तेल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। तेल डालेंगे यहाँ पर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब घर में थोड़ा सा मैरिनेशन टाइम इसको दीजिएगा। अच्छा, इसमें जो वेजिटेबल्स इस्तेमाल हो रही है यानी शिमला मिर्च और इसके अलावा यहाँ पर प्याज है, टमाटर है, इनको भी हल्का सा हम सौते करेंगे। सॉरी, इसमें सफ़ेद ज़ीरा रह गया, ये गया सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन ये भी जाएगा इसमें ½ टीस्पून के करीब। ये तमाम चीज़ें चलेंगी। और नमक, सॉरी मैंने नमक भी नहीं डाला, नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून नमक चला गया। सही है, क्योंकि तमाम चीज़ों में हल्का हल्का नमक का आपको आएगा, क्योंकि एलोपिनो पेपर्स है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इसलिए मैंने इसमें कम डाला है नमक को। और थोड़ा सा ये देखिए चला हो गया। अब हम ले लेते हैं, देखिए सिंपल रेसिपीज़ भी क्या होता है, ये आराम से आप घर में जब बच्चे वगैरह कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं, डिफरेंट चीज़ चाहते हैं, उसमें बहुत आपको अच्छी लगेंगी। ये गई इसमें चिकन। चलो, ये पूरे चिकन जो है ना इसमें मैं मिक्स करके इसको सौते करेंगे। अब चूँकि घर में आप रखेंगे, इसको टाइम देंगे ना, तो आप यकीन करें कि बहुत जल्दी ये चिकन जो है वो हो जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसी पैन में आप चाहे तो कर लें, लेकिन मैं इसको अलग पैन में करूँगी। इन चीज़ों को भी फ्राई कर लूँगी। सॉस को हम बना लेंगे, फिर हम सिजलर गरम करेंगे। सिजलर पे पहले चिकन डालेंगे और चिकन डालने के बाद हम वेजिटेबल्स डालेंगे और साथ ही ये जो सॉस बनाएंगे ना, ये सॉस डालेंगे और सार क्रीम उसके ऊपर थोड़ी सी डाल देंगे। सार क्रीम से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आपको पता है मैक्सिकन खानों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो उसको थोड़ा सा माइल्ड इसका फ्लेवर कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा, एलोपिनो पेपर जो है वो थोड़ा सा तेज़, उसका ज़रा सा टेस्ट होता है, मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं, तो आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इस सॉस का। सही है, तो ये मैं इसको तेज़ आंच पे ही आपको करना है। क्रीम की वजह से बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। सही है जी, तो ये रेसिपी यकीनन आपको अच्छी लगेगी। अब मैं काम करती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि आपके सामने इसको पीस लूँ। अगर ब्रेक आ गया तो फिर मैं इसको पीस लूँगी। पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं, नहीं तो क्रीम भी डाल सकते हैं। एक सॉस की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। चलिए, अब ये चलेगा कहाँ से, चले एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेक में इसको हम पीस लेते हैं। ये भी सौते में कर रही हूँ, सौते करके मैं इसको इसी पैन में छोड़ दूँगी। जब हम सिजलर गरम करेंगे उस पर तमाम चीज़ें डालेंगे। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट होगा हमारा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी सी ये चिकन, ये देखें
बहुत ही शानदार सी चिकन हो चुकी है। आप घर में इसको ज़रूर टाइम दीजिएगा। एक काम करते हैं कि अब हम इसका सॉस भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें जी सॉस की इसकी कंसिस्टेंसी जो हम इसके ऊपर से पोर करेंगे, ये देखें कितना अच्छा सा ये सॉस जो है वो तैयार हो गया। ये डालेंगे, बहुत ही मज़ेदार होता है ये। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि इसकी तो तमाम चीज़ें तैयार हैं, ठीक है। ये सॉस है, ये चीज़ें हम वेजिटेबल्स जो हैं हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी हमें सिज़लर को भी गर्म करना है और सिज़लर गर्म करने के बाद हम चीज़ें डालेंगे ताकि फ़ौरी तौर पे इसको सर्व कर देंगे, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। एक काम करते हैं कि हम अपनी सेकंड रेसिपी पे आ जाते हैं। और भाई मुझे ऑयल मिल जाए ज़रा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, पॉप्स ऐसे बनाने, थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा लीजिएगा, हल्का सा ही चिपकते हैं हाथों पे। तो इसको आपने ये करना है कि जैसे मैदा, मेरे पास यहाँ पे मैदा है और ये 2 अदद अंडे हैं और ये ब्रेड क्रम्ब दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ताकि एक साथ ज़्यादा ना करें, ज़ाया जाएगा फिर। अब एक एक हम उठाएंगे। अच्छा, पहले मैं अंडे वो कर लूँ, बीट कर लूँ, इसको फटाफट बन जाएंगे, ये कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। चलो इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। मिक्स कर लिया और अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, वरना इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मैदे में रोल किया, मैदे में चाहे तो कुछ सीजनिंग आप ऐड कर सकते हैं। घर में जब आप बनाएंगे तो आप ज़रूर इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये क्या, इस तरह से हम करते जाएंगे। उसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं और ये देखें इस तरह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तलहा, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। जी बेटा। मैम, मैंने पहली मतलब आपके शो में कॉल किया आज। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुझे मोज़रेला चीज़ से बनाना सिखाएंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटे, मोज़रेला चीज़ वगैरह 1 घंटे के प्रोग्राम में नहीं बन सकते। इनके प्रोसीजर बहुत मुख्तलिफ होते हैं और फिर उसमें जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं थोड़े से, तो वो क्या है कि वो हर जगह मिलते भी नहीं हैं। तो बेटा बाज़ार से ख़रीद लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना मेरा बच्चा। कौन चीज़ बनाना सिखा सकती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने बनाने हैं, सही है। देखिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, प्रोफेशनली ही बनती हैं। हम लोग घरों में बनाने की कोशिश करते तो क्या होता है, ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, फिर हमें अफसोस होता है कि हमने क्यों बनाई है पे ये चीज़ें। लेकिन देखिए अच्छा भी बन जाता है। देखिए मैं क्यों गलत बात कहूँ कि मैंने आज तक कभी नहीं बनाया, ठीक है ना, और कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको बाज़ार में ही रहने देना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप बाज़ार से ला के बनाइए। बना आपकी कॉल का बेहद शुक्रिया। ये देखें अनटाइडी भी लगे, कोई मसला नहीं है, ये क्या। और अब हम इसको साफ़ करते जाते हैं। मैदे में आपने अच्छे से इस तरह से रोल कर लिया, अंडे में डिप किया, उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगाए, ऐसा क्रिस्पी हो जाएगा, बहुत मज़ेदार। अच्छा, अगर आप थोड़ी और वेरिएशंस करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा इसके अंदर भी वो चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ से इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा है, यानी कि आप इसमें मोज़रेला चीज़, सही है। तो चीज़ तो आप देखिए जितना डालेंगे इतनी मज़ेदार सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। थोड़ा सा ऐसे हम रोल कर लेते हैं, सही है। उसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों से भी आप करवा सकते हैं काम। ठीक, चला जी, ये हो रहा है। इसी तरह से सारे आपको बनाने हैं। मैं ऑयल गर्म होने के लिए रखती हूँ, उसके बाद हम इसकी फ्राइंग करते हैं। ये आपने देखा कि हमारे पास चीज़ें कैसे मज़े से आ जाती हैं। इसको हम रख देते हैं, ये गर्म होगा और इसको हम बस फ्राई करने में कोई चीज़ कच्ची नहीं है, फटाफट हो जाएगी ये, सही है। उसके बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी पे आ जाएंगे ना, जो कि बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें, कुछ भी नहीं है इसमें। मैदे में ज़रूर रोल कीजिएगा, एक अच्छी सी कोटिंग आ जाती है, ज़्यादा बेहतर रहता है। ओहो, ये प्रोसीजर थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, क्योंकि इससे ज़रा हाथ वगैरह ख़ास से आप देखते गंदे हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ के लिए तो आपको करना पड़ेगा ना ये सब कुछ। और कोशिश कीजिएगा जो आप पास्ता की जो यानी किस्म लेते हैं वो छोटा साइज़ होना चाहिए, बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। बड़े साइज़ से क्या होता है कि फिर वो टूटेंगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप कोशिश कीजिएगा कि चलो इसको भी हम थोड़ा सा और डाल लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये जितना अच्छा ठंडा होगा ना उतने ही आसानी से बनेंगे ये, और क्योंकि ये अभी ठंडे नहीं हुए ज़्यादा तो इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुझे हो रही है, लेकिन कोई चलें जी, ये मैंने मैदे में रोल नहीं किया, कोई वैसे। कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें बना रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगी आप, बताइए। आपसे एक वो फरमाइश करनी थी। जी जी, बिल्कुल कीजिए। धुआं गोश्त की। दही धुआं गोश्त की? जी। अरे वाह, मेरा बहुत ही फेवरेट है। इंशाल्लाह ताला चले, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। वैसे मैं बना चुकी हूँ। आपने हमारा पेज ज्वाइन किया हुआ है? नहीं जी, क्यों? मुझे नहीं चलाना आता कंप्यूटर। अच्छा, नेट पे। नेट नहीं चलाना था, चले कोई बात नहीं, तो मैं इंशाल्लाह ताला बना लूँगी, ठीक है। फिर आपके प्रोग्राम में बहुत कॉल मिलाती नहीं मिलती, फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है। आप बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बेहद अच्छा लगता है जब आप लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्दी बनाना सिखाऊंगी। वैसे ये रेसिपी मैंने कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ बनाई है, मुझे लगता है आपने मिस कर दी है, ठीक है ना? आज का कोई सवाल है आपके प्रोग्राम में? नहीं बेटे, सवाल नहीं है आज हमारे पास, सवाल कोई भी नहीं है। हम चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं। मैं ब्रेक में ये तमाम चीज़ें बना के रखती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा कंप्लीट होगा, एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये देखें कितने प्यारे से ये फ्राई होना शुरू हो गए। मैंने कहा 2-3 तो मैं कर लेती हूँ, बाकी फिर मैं आपके सामने ही डालूँगी। ये देखें जी, ये कितने अच्छा सा इसका शेप आ गया और अंदर से बड़ा सा गुई सा इसका टेक्सचर होगा, ठीक है। ये एक गलती मैंने सती की कि ज़रा सा ये गीले लग गए मुझसे, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि हल्का सा ऑयल लगा दें। सही है जी। सिज़लर मैंने गर्म होने रख दिया ताकि हम इस रेसिपी को कंप्लीट करके फौरी तौर पे अपनी दूसरी रेसिपी बनाएंगे ना। इसको मैं बंद कर देती हूँ, बहुत तेज़ हो रहा है ऑयल। ये देखिए कितनी अच्छी सी चीज़ है, और सबसे बड़ी बात है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, कि आप देख रहे हैं इसमें इतने इंग्रेडिएंट भी नहीं है और बहुत मज़े की अच्छी सी चीज़ तैयार होगी। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में डेफिनेटली मौजूद होंगे। मैं इसको बंद कर देती हूँ। सिज़लर बहुत गर्म हो गया, और कोई भी चीज़ जिसमें ब्रेडिंग लगी हो ना, काइंडली उसको बहुत ज़्यादा मत हिलाया करें, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं और यहाँ पर मैं दूसरा पैन ले लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के अपनी बाकी की चीज़ें सौते कर लेती हूँ। चलो जी, इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून डाल लेते हैं तेल, ठीक है। और ये हो रहा है। पहले मैं डालूँगी यहाँ पे प्याज, ठीक है। प्याज चलेगी क्योंकि प्याज आपको पता थोड़ी सी, अच्छा ये जले ही नहीं चूल्हा, ये चलें जी, हो गया। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? एंड वेलकम टू द शो, और ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। अल्लाह का शुक्र है। वो कल जो आपने, कल मैंने फ़ोन नहीं किया, हालांकि दिल बहुत चाह रहा था, मगर खैर कल जो आपने कबूली बनाई थी ना समीना, जी जी, और उसका जवाब नहीं, यकीन यानी है उसके साथ आपने कोई दूसरी चीज भी बनाई थी। बहरहाल मगर कबूली का तो मैं कहती हूँ मैं सत्तर उतारूं आपके ऊपर से, नजरें उतारूं आपके ऊपर से। हसीन जानी है, इतनी मेहनत करती हैं। अब आप देखिए ना, इस मौसम में आप लोग आते हैं, हमें सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह का शुक्र है। हमें चाहिए कि आप लोगों को संभाल के रखें, मोहब्बत से, प्यार से। और क्योंकि देखिए ना, आप लोग तो मिसाली लोग हैं, मिसाली लोग हैं। अरे नहीं भाई, आप तमाम लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम्स को नहीं देखेंगे और हम नहीं आएंगे तो फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं, मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा तो देखिए ना, मज़ा तो आपकी लज्जत वाली चीज़ों से आता है ना।
हाँ हाँ हाँ, क्या ईमान से मैं तो बार बार दिल मेरा चाहता है कि भैया चाहे स्टिक लूं चाहे वॉकर लूं, मैं आ जाऊं हम चैनल पे अच्छा, और बिल्कुल आइए, आकर मैं बिल्कुल। आपकी चीज के हाथ की चीज चखूं। बहुत सुंदर, कबूली का जवाब नहीं, बहुत जवाब शुक्रिया। नहीं। यही हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम चीज़ें सिखाते हैं और आप लोग उनको सीख के हमें बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, कि आप लोग फीडबैक देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, हम लोग तो शुक्रगुजार हैं आपके। अरे हम लोगों नहीं। को और बहुत संभाल के, आप जैसे लोगों को तो संभालते हैं, जो सलीका और जो हुनरमंदी, हाँ, जो नफासत मैंने बहुत कम लोगों में देखी, मैंने बहुत कम बहुत लोगों में शुक्रिया, देखी। जज़ाकल्लाह। बस काफ़ी हो गई। चले, बहुत शुक्रिया। और परवीन बहुत सपोर्ट करती हैं, तारीफ़ें भी बहुत करती हैं। तो अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारी चीज़ों को देखते रहें। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है तारीफ़ सबको अच्छी लगती है, बट थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। चलो जी, ये हो गया। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। सिज़लर को मैं थोड़ा सा और गर्म करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए। इसको मैं अपने डिश में निकाल के रखती हूँ और थोड़ा सा मैं चिकन गर्म कर रही थी। मैंने कहा ये थोड़ा सा हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसको सिज़लर पर सर्व करूँगी। ठीक है, ये देखें जी। आज हमारा सवाल नहीं है कोई भी, बिल्कुल आप हमें कॉल कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है, अपना फ़ीडबैक दीजिए। ठीक है, देखिए आप लोगों का फ़ीडबैक हमें मिलता है तो हम और नई चीज़ें बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस सिज़लर को मैं बहुत गर्म नहीं करूँगी क्योंकि इतना बड़ा है, मुझे डर है कि कहीं खुदा ना खासा ये गिर ना जाए। चलें जी, ये हो गया। इसको हम बंद करते हैं और ये गया इसके ज़बरदस्त। आप चाहें तो पूरे उस पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि यहाँ पर वेजिटेबल्स जो हैं साइड पे डालूँगी। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनी है, बनाइएगा ज़रूर। ये थोड़ा सा मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ। चलें जी, चलें, बिल्कुल वो भी ले लेते हैं। अब मैं ये सॉस जो मैंने बनाया है इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, इसको मैं निकालती हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त ना। ठीक है, आप एक ब्रेक लेके वापस आए, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। मैक एंड चीज़ पॉप्स। सॉस के लिए अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, चेडर चीज़ 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ 4 खाने के चमचे, उबली मैकरोनी 1.5 कप, कोटिंग के अज्जा: अंडे 2 अदद, मैदा 3/4 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: मक्खन और तेल गर्म करके इसमें मैदा फ्राई कर लें, फिर दूध और चिकन पाउडर मिलाकर इसे गाढ़ा करें। साथ ही नमक, काली मिर्च, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और उबली मैकरोनी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्सचर को डो की शक्ल दें। फिर छोटे बॉल्स बनाकर मैदे में रोल कर लें। आखिर में अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाएं और गर्म तेल में फ्राई कर लें। मैक्सिकन सिजलिंग चिकन। अज्जा: चिकन 400 ग्राम, शिमला मिर्च 1 कप, प्याज 1 कप, टमाटर 1 कप। सॉस के अज्जा: जैलेपिनो पेपर्स 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए सार क्रीम आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें चिकन को थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लें, फिर इसी तेल में शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को अलग अलग फ्राई करके निकालें। अब सिज़लर को गर्म कर लें। सॉस के लिए तमाम अज्जा को मिलाकर पीस लें। उसके बाद सिज़लर पर सब्जियां डालकर चिकन रखें, फिर सॉस डालकर सार क्रीम के साथ सर्व करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें कि हमारी दोनों चीज़ें जो है ना बेहतरीन से तैयार हैं। आप ज़रूर में सॉस तो इतना मज़े का है, मैंने टेस्ट करके देखा, बहुत ही अच्छा लगा। तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करके खाइएगा। सिज़लर नहीं है कोई मसला नहीं, सिज़लिंग का तो ये होता है ना, एक अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप सिज़लर पे कोई चीज़ सर्व करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप डिश में रखें, ऊपर से सॉस पोर करें और फिर आप इसको एंजॉय करें, बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। और साथ ही जो हमने बनाई है, ये वाली जो हमने पास्ता के साथ जो हमने रेसिपी बनाई है, इसको भी आप बनाइएगा, मैक एंड चीज़ पॉप्स,
बहुत अच्छे और बहुत मज़े के, ख़ास तौर से बच्चों के लंच के लिए बहुत अच्छे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे स्कूल खुल जाएंगे तो आप बच्चों को लंच में भी बना के दीजिएगा। वैसे भी बच्चों को शाम की चाय के साथ कोई चीज़ चाहिए होती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इसमें वेरिएशंस करना चाहते हैं तो एक तो चिकन की कर सकते हैं कि आप चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके वो डाल दीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसके सेंटर में आप थोड़ा सा चीज़, मोज़रेला चीज़ अगर रख के और फिर उसके बाद बनाएंगे, ओ हो, बहुत ही मज़े का लगेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक दफ़ा बच गया था तो मैंने कहा चले बना के देखते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं और चीज़ निकलता भी नहीं है, क्योंकि इसको हमने मैदे में कोट किया, अंडे में डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स लगाए तो निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ये थी हमारी आज की रेसिपी। कल की रेसिपीज़ देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल भी हम कुछ बहुत ही अच्छा सा देसी बना रहे हैं, तो आपको यकीनी तौर पे अच्छा लगेगा बिल्कुल। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस बारिश के मौसम को एंजॉय भी कीजिएगा, बहुत सारी दुआएं भी मांगिएगा कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ़्ज़-ए-अमान में रखे, और जितने लोग अपने ऑफिस में हैं अपने घरों तक बखैर आफियत पहुँचे, बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।